और इस बीच आपको वो प्रेस रिलीज भी दिखा देते हैं जिसमें डिटेल में बताया गया है कि 6 लोग ऐसे हैं। Complaint against rest 6 persons is not being filed due to lack of sufficient evidence। यानी कि 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं पाए गए हैं। ये संजय कुमार सिंह द्वारा जारी किया गया है जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। इस बीच मुस्तफा लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, देखिए इसमें साफ तौर पर इस प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि एनसीबी ने जो लोग हिरासत में लिए थे उसमें नामों का जिक्र तो किया गया है, लेकिन आर्यन और मोहक के पास से नारकोटिक्स नहीं मिले हैं। ये पहले पैराग्राफ में इस प्रेस रिलीज में साफ तौर पर कहा गया। उसके बाद लास्ट लाइन में कहा गया कि रेस्ट 6 पर्सन्स इज नॉट बीइंग फाइल्ड, यानी कि उनके खिलाफ भी मामला दर्ज नहीं हुआ, उनके खिलाफ भी सबूत नहीं पाए गए। जी बिल्कुल, 6 लोग हैं, उसमें आर्यन खान का नाम है जिनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ एक तरह से ड्रग्स नहीं मिला था या बाकी भी कोई एविडेंस जो है। एनडीपीएस एक्ट एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्ट है, उसमें आप कंजम्पशन और पोजेशन में ना भी हो तो बाकी तरह से उस चीज में इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। और एनसीबी की जो पहले की टीम थी उनका ये दावा था कि ऐसा ड्रग्स का कंजम्पशन किया हुआ है या उस चीज से कहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए आर्यन खान को इस केस में आरोपी बनाया गया था। आरोपी नहीं तो उनके खिलाफ कई स्ट्रिक्ट जो सेक्शन है एनडीपीएस एक्ट के वो लगाए गए थे सेलिंग और बाकी चीजों के लिए। तो वो सारी चीजों के बाद अब जब एसआईटी के पास ये मामला जाता है, एसआईटी कई दिनों तक इस केस की जांच करती है, उसके बाद जो सच सामने आता है उस तक में ये मालूम पड़ता है कि आर्यन खान जो है वो कहीं ना कहीं इस केस में आरोपी नहीं बनते हैं, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। उनसे जुड़ी हुई कुछ अरेस्ट हुई थी, कुछ और 4 लोग हैं 5 लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ भी मामला नहीं बनता है, उन्हें भी क्लीन चिट दी गई है। और बाकी जो 14 लोग हैं उनके खिलाफ एनसीबी ने जरूर चार्जशीट दायर की है, उनके खिलाफ ड्रग्स का केस भी बना है। उन जो कॉरिडोर क्रूज पार्टी हो रही थी उस वक्त उसमें ड्रग्स जरूर शामिल था, लेकिन कहीं ना कहीं जितने लोग आप कह सकते हैं जिन नाम आया था, कई चर्चित जो नाम थे जिसमें आर्यन खान है, उनका नाम हटने से कहीं ना कहीं सवाल या निशान इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर भी उठता है। बिल्कुल, और पहले एनसीबी ने जांच शुरू की मुस्तफा, उसके बाद एसआईटी ने नवंबर के महीने में इस पूरी जांच को टेक ओवर किया। कहीं ना कहीं दोनों में तालमेल की कमी की वजह से भी लैक ऑफ एविडेंस सामने आता है। ये कहा जा रहा है कि दोनों में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, तालमेल की कमी थी, जिसकी वजह से सबूतों का अभाव रहा। जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि कई सवाल जो है एनसीबी की इंक्वायरी पर उठे थे, उसके बाद ही एसआईटी को ये चीज जो है, दिल्ली की एक टीम है एसआईटी की जिसको ये चीज सौंपी गई थी। आपको बता दें इसके साथ साथ जो हम सवाल या निशान उठा रहे हैं एनसीबी के कार्यकाल पर, क्योंकि एनसीबी की एक विजिलेंस टीम भी बनी थी जो भी डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह के अंडर थी। उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद मुंबई से 2 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसमें वीवी सिंह शामिल है जो कि आर्यन खान केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, इन लोगों का ट्रांसफर किया गया क्योंकि इनके खिलाफ सबूत पाए गए। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो चार्जशीट जो उनके केस की चार्जशीट निकल के आती है उसमें भी कुछ ऐसे आरोपी 6 निकलते हैं जिनके खिलाफ मामला नहीं बनता था, उनके खिलाफ केस बनाया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक अंडर रडार थी एक तरह से, और उसके बाद आर्यन खान केस के बाद ही ये सारी चीजें सामने आई कि किस तरह से कुछ ऐसे केसेस बनाए जा रहे हैं जो कि जेन्युइन नहीं है। और ये साफ तौर पर प्रेस रिलीज में भी मेंशन किया गया है मुस्तफा कि 6 के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए हैं। अब फॉरवर्ड प्रोसीडिंग क्या होगी? ये चार्जशीट तो दाखिल कर दी गई है, अब आगे क्या? जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि 14 लोग जो हैं उनके खिलाफ मामला चलाया जाएगा, एनडीपीएस एक्ट के तहत ये मामला चलाया जाएगा। कोर्ट में इस चार्जशीट का कॉग्निजेंस लिया जाएगा, उसके बाद इस केस की जो पूरी ट्रायल है वो शुरू होगी। जो आरोपी है उनसे पूछा जाएगा, अगर वो कहेंगे कि उनके अगेंस्ट खिलाफ लगे गए आरोपी जो चार्जेस हैं वो गलत है, वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन का काम होगा कि एविडेंस इस पूरे मामले में पेश करे। तो जो ट्रायल है, जो असली चीज है केस की, वो अब शुरू होने वाली है चार्जशीट दायर होने के बाद। तो ये जो केस है वो आगे चलेगा, उन 14 लोगों के ऊपर केस चलाया जाएगा जिसमें आर्यन खान के जो दोस्त थे उन्हें भी आरोपी रखा गया है। उनके दोस्तों को आरोपी रखा गया है, सिर्फ 6 को क्लीन चिट मिली है, उनका नाम नहीं शामिल किया गया जिसमें आर्यन खान का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। मुस्तफा, आप लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये पूरा का पूरा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इन वजहों से नहीं कि उसमें आर्यन खान का नाम है, बल्कि इन वजहों से कि उसमें आर्यन खान का नाम नहीं है। ये प्रोसेस जो पूरा लंबा चला, जब आर्यन खान पर पूरा मामला सामने आया, उनको कोर्ट में पेशी हुई, उसके बाद उनकी जमानत हुई,
पर वो रिहा हुए। ये सभी चीजें ध्यान में रखते हुए अब हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि प्रेस रिलीज में दरअसल क्या कहा गया है। इसमें साफ तौर पर जो हाईलाइटेड लाइन है वो आपको बता दें कि ऑल द अक्यूज्ड पर्संस वर फाउंड इन पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स एक्सेप्ट आर्यन एंड मोहक, यानी कि आर्यन और मोहक को छोड़कर बाकी सभी के पास नारकोटिक्स पाए गए।